स्टैंड अप फॉर द चैंपियन। अंडर 19 एशिया कप में भारत को हराने के बाद खिलाड़ियों की वतन वापसी। कौम ने पलकें बिछा दी। पुरतपाक इस्तकबाल के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जश्न का समा। ढोल की थाप पर भंगड़े। क्रिकेट लवर्स ने फूलों की पत्तियां निछावर की। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। सेल्फियां बनवाईं। हीरोज के लिए वीवीआईपी प्रोटोकॉल। खिलाड़ियों के लिए डबल डेकर बस का एहतमाम। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले में होटल पहुंचाया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। अंडर 19 एशिया कप पर पाकिस्तान की हुक्मरानी। फाइनल में रिवायती हरीफ भारत को इबरतनाक शिकस्त। सूरमाओं को 191 रन के बड़े मार्जिन से चारों खाने चित किया। 348 रन के ताक़ुब में भारतीय टीम ने 156 रन पर हथियार डाल दिए। शाहीनों की तबाहकुन बॉलिंग। अली रजा की रफ्तार ने बैटर्स की धज्जियां उड़ा दी। 4 शिकार किए। मोहम्मद सयाम, अब्दुल सुबहान और हुज़ैफा एहसन ने 2-2 विकेटें हासिल की। तारीख साज फतह पर सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद। ग्राउंड में सजदा शुक्र। सरबरा ACC मोहसिन नकवी ने फातेह कप्तान को ट्रॉफी दी। फरहान यूसुफ की मुनफरिद सेलिब्रेशन ने लम्हे को यादगार बना दिया। एक पाकिस्तानी 11 भारतीयों पर भारी। अकेले समीर के 172, पूरी भारतीय टीम के 156 रन। मुल्तान के सुल्तान ने तन तनहा इंडियन टीम को पछाड़ दिया। समीर मिन्हास के लाठीचार्ज ने दिन में तारे दिखा दिए। भारत के खिलाफ फाइनल में तारीख साज इनिंग्स। 17 चौके, 9 फलक शगाफ छक्के, 113 गेंदों पर 172 रन जड़ दिए। यूथ वनडे फाइनल्स की तारीख में सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स का रिकॉर्ड बना लिया। मैच के हीरो बन गए। इवेंट में 471 रन बनाने पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। शानदार फतह मुबारक हो। वेल डन टीम पाकिस्तान। शाबाश समीर मिन्हास। सदर और वजीर आजम की लिटिल स्टार्स को शाबाश कहा। टीम ने भारत को फाइनल में शिकस्त देकर तारीख रकम की। कौम को नौजवान खिलाड़ियों पर फख्र है। वजीर आजम आज खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की टीम को मुबारकबाद। कामयाबी बेहतरीन हिकमत अमली और टीम वर्क का नतीजा करार। खिलाड़ियों के लिए 50-50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी ग्रीन शर्ट्स को शाबाश। रिवायती हरीफ को इबरतनाक शिकस्त देने पर फैंस खुश। जिस तरह जो है हमने उनको जंग के मैदान में हराया था, आज क्रिकेट के मैदान में भी हम लोगों ने उनको हरा दिया है। स्पोर्ट्स में भी, जंग में भी इंशाल्लाह हर महाज पे हम जीतेंगे और पाकिस्तान का परचम इंशाल्लाह सर बुलंद। जिस बात का मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। इतना प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि मैं कुछ आपको बता नहीं सकता। इतनी अच्छी इनिंग्स खेली उसने। कांट बिलीव इट के वो समीर खेल रहा है। मुझे नहीं लग रहा, ऐसे लग रहा था कि कोई एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बैटिंग कर रहा है। जीत पूरे पाकिस्तान की जीत है। फतहगर इनिंग्स खेलने वाले समीर मिन्हास के वालिद खुशी से निहाल। अहले खाना ने मिठाइयां तकसीम की। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। कप्तान फरहान के वालिद भी शानदार फतह पर खुश। बोले टीम ने शानदार खेल पेश किया। समीर ने शानदार बैटिंग तो बॉलर्स ने भी कमाल कर दिया। बहुत बहुत खुश हूँ और अल्लाह पाक का करोड़ करोड़ शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इज्जत नसीब फरमाई, ना सिर्फ हमें, पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तान। नो डाउट फरहान ने बड़ी अच्छी कैप्टनशिप की है इस पूरे टूर्नामेंट में। लेकिन टीम जो है, जिस तरह टीम बनकर खेली है, तमाम क्रेडिट पूरी टीम को और मैनेजमेंट को जाता है जिस वक्त टीम के साथ। भारत को धूल चटाने के बाद लिटिल स्टार्स का तारीखी जश्न। फतह के सजदे, आंखों में खुशी और चेहरों पर फख्र। सब्ज़ हिलाली परचम के साथ ग्राउंड का फातिहाना चक्कर लगाया। एक दूसरे को कंधे पर उठाया। जज्बाती लम्हात, गूंजते क़हक़हे और यादगार मनाजिर। मद्दाहों के साथ तस्वीर बनवाई। मोहब्बतें समेटी। दिल दिल पाकिस्तान गुनगुनाया। फतह को यादगार कहानी में बदल डाला। भारतीय मीडिया में सोग का समा। टीम पर कड़ी तनकीद। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार्स के चर्चे। इरफान पठान को रडार पर रख लिया। कहां हो, संडे कैसे गुजर रहा है? सारिफीन ने तीखा सवाल पूछ लिया। 2025 यूथ एशिया कप और 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल्स में मुमासलत। ग्रीन शर्ट्स ने दोनों बार 300 प्लस रन बनाए। दोनों बार रिवायती हरीफ को 150 से ज्यादा रन के बड़े मार्जिन से धूल चटाई। 8 साल पहले कप्तान सरफराज अहमद ने फ्रंट से लीड किया। आज फील्ड से बाहर बैठकर अहम तरीन किरदार अदा किया।
पंजाब के कई शहरों में धुंध का राज। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना और M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद। M5 मुल्तान से जाहिदपेट तक भी गाड़ियों का दाखिला ममनू। फिजाई आलूदगी की शरह भी कम ना हो सकी। गुजरांवाला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 696 तक जा पहुंचा। नारोवाल और रायविंड में 500 से तजावुज। लाहौर 371 AQI के साथ दुनिया में पहले नंबर पर। पाकिस्तान या फितना उल खवारिज, किसी एक का इंतखाब कर लें। फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान को वार्निंग दे दी। कहा, हमसाया मुल्क से आने वाली तश्कीलों में 70% अफगान शामिल। तालिबान दहशतगर्दों के पुष्ट पनाह हैं। क्या पाकिस्तान के बच्चों का खून नहीं बहाया जा रहा? वो मुसलमान नहीं जिसके हाथ और जबान से किसी और मुसलमान का नुकसान हो। रियासत के अलावा कोई भी जहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। कौमी उलमाए मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब में सिपा सलार ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस, जंगी तैयारियों और दुनिया में पाकिस्तान के उभरते हुए किरदार पर तफसीली गुफ्तगू की। भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ताला की मदद आई, हमने देखी और महसूस की। अल्लाह ने क़ुव्वत के साथ जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया ताकि दुश्मन पर हैबत तारी हो जाए। रियासत तैयबा और पाकिस्तान में गहरा ताल्लुक़ और मुमासलत है। अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शरफ पाकिस्तान को अता किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का खिताब में कुरान करीम की आयात का हवाला, आशार भी पढ़े। कहा, कलम की ताकत को छोड़ने वाली कौमें ज़बूहाली का शिकार हो गईं। पाक वतन के दुश्मनों पर जमीन तंग। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशंस। भारतीय स्पॉन्सर्ड 9 खवारिज हलाक। डेरा इस्माइल खान में 4 और बनू में 5 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। नई दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर पुरतशद्दुद एहतजाज। बांग्लादेश की वजारत खारजा की मजम्मत। वाक़या अफसोसनाक करार। बयान में कहा, मुश्तइल अफराद को एहतजाज की इजाज़त दी गई। अक़लियतों पर हमले का भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की इराक के निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन और तिजारती हजम बढ़ाने पर जोर। ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए वफूद के तबादलों को बरकरार रखने पर इत्तेफाक। बलूचिस्तान के जिला चागी में ऑयल टैंकर और मुसाफिर बरदार गाड़ी में खौफनाक तसादुम। 10 अफराद जाँ बाग, 6 जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बाग होने वाले चंद अफराद का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। गैर कानूनी तौर पर ईरान जाना चाहते थे। तेज रफ्तारी ने जान ले ली। कराची में रेस लगाते 2 नौजवान जिंदगी की बाजी हार गए। क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब मोटरसाइकिल रेस लगाने वाले नौजवान फुटपाथ में जा घुसे। 16 साल का यश और 18 साल का धनराज जान से गए। कराची में दिलखराश वाकया। लांडी मानसेरा कॉलोनी में शादी की तकरीब के लिए आने वाले 2 बच्चे नदी में डूब गए। एक जाँ बहक जैद की लाश निकाल ली गई, दूसरे बच्चे को बचा लिया गया। कराची को दोबारा बुरे वक्त की तरफ नहीं जाने देंगे। वजीर आला ने भत्ताखोरी का नोटिस लिया। ताजिरों को मसला हल करने की यकीन दहानी कराई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, कुर्बानियों के बाद अब टारगेट किलिंग है, न अगवा बराए तवान की वारदातें। ये जमहूरी कश्ती और ये शिप तो डूब रहा है, लेकिन हमने डूबते डूबते इस कश्ती को उछाला देना है ताकि हम अपने अवाम को साहिल पे पहुंचा सकें। बैरिस्टर गौहर की एक बार फिर मिल बैठने की तजवीज़। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिहा किया जाए। मुलाकातों पर पाबंदी फौरी ख़त्म की जाए। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर और आम इंतखाबात करवाए जाएँ। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कौमी कॉन्फ्रेंस का एलामिया। हम सबको फिर मिल बैठ के एक बड़े नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, और डायलॉग है वतन अजीज़ के लिए। पाकिस्तान को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। पाकिस्तान को आज सियासी मिसाक की ज़रूरत है। सियासत में शिद्दत पसंदी और तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का मशवरा। राना सनाउल्लाह बोले, हमने मुकालमे से कभी इनकार नहीं किया, देखा जाए कौन सी जमात बातचीत नहीं करना चाहती। ख्वाजा रफ़ीक की बरसी पर तकरीब से खिताब में ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा, सियासी कशमकश से निकलने का रास्ता निकलना चाहिए। हम पीटीआई को समझाते थे लेकिन उन्हें समझ नहीं आई, इन्हें सजाओं पर दुख होता है।
मौसम की सुहानी करवट, बालाई इलाकों में सफ़ेद चादर, बर्फबारी से नज़ारे हसीन। वादी नीलम, लीपा ग्रे, सरगन वैली में चांदी की बरसात। गिलगित, अस्तोर और चित्राल में भी रूई के गाले गिरे। कालाम और मालम जब्बा में भी बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेश गोई कर दी। इसराइली फौज की सफाकियत, गजा में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। इसराइल जंगबंदी नहीं लड़ाई चाहता है, सालिस जारहियत रुकवाएं, हमास का मुतालबा। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने मगरबी किनारे में नई 19 बस्तियों की मंजूरी दे दी। लेबनान में भी सेहूनी बमबारी, 2 शहरी शहीद। ऑस्ट्रेलिया ने होम ग्राउंड्स पर इंग्लैंड को रोंद डाला। एडिलेड टेस्ट में इंग्लैंड को 82 रन से शिकस्त। 435 रन के ताक़ुब में इंग्लिश टीम 352 रन पर ढेर। कैंगरूज को सीरीज में 3-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। 2015 के बाद से इंग्लिश टीम कोई एशेज सीरीज नहीं जीत पाई। खून जमा देने वाली सर्दी को खुशामदीद। बल्तिस्तान में आग के साथ खेलने के कदीम त्यौहार का आगाज। शहरियों का मशले थामकर शोलों के गिर्द मकामी धुनों पर रक्स। और लाहौर में ब्राइडल वीक का आखिरी रोज, रैंप पर रंग, जिद्दत और तख्लीक का भरपूर इजहार। फैशन के जलवे और हसीनाओं का झुरमट। नामवर डिजाइनर्स की कलेक्शन छा गई। मॉडल्स ने दीदा जेब मलबूसात पहनकर रैंप पर वॉक की। फैशन का खूबसूरत सफर यादगार अंदाज में मुकम्मल।